नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी लेटेस्ट जानकारी है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसा कि आज आप लोग जानते हैं, आज 3 दिसंबर का दिन है और दिव्यांगजनों के लिए आज का ये बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन यानी कि 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस की मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की भी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के इस अवसर पर ये क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है और अभी तक दिव्यांगजनों को दिव्यांग दिवस जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, इससे क्या लाभ हुआ है, उनको क्या मिला है, इन्हीं सब मुद्दों पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पर वर्ष 1992 से विश्व विकलांग दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। 27 दिसंबर 2015 को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अब विकलांगजनों को विकलांग की बजाय दिव्यांग शब्द से संबोधित किया जाएगा। तब से दोस्तों, जब से 2015 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांगजनों को दिव्यांग शब्द दिया है, तब से विकलांगजनों को दिव्यांग शब्द से तो बुलाया जाने लगा है। लेकिन दोस्तों, किसी का नाम बदल देने से किसी का विकास नहीं हो सकता है। उसके समाज का नाम बदल देने से उसका विकास नहीं हो सकता है। ज़रूरत है दिव्यांगजनों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं और जो उनकी आवश्यकताएं हैं और जो उनकी समस्याएं हैं, उस पे ध्यान देने की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकलांग शब्द हटा के दिव्यांग शब्द तो कर दिया गया, लेकिन दोस्तों, दिव्यांगजनों की जो दशा है और जो उनकी समस्याएं हैं, अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, हर वर्ष दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, लेकिन अभी भी दिव्यांगजनों की जो दशा और दिशा है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। दोस्तों, विश्व दिव्यांग दिवस मनाने का मकसद यही है कि दिव्यांगजनों के अंदर जागरूकता लाई जाए, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और इस अवसर पे दोस्तों, जगह-जगह अनेकों कार्यक्रम दिव्यांगजनों के लिए किए जाते हैं। उनको तमाम तरह के इस अवसर पे 3 दिसंबर को जो है उनके उपकरण हैं, सहायक उपकरण हैं, जो उनको चलने-फिरने में मदद करते हैं। इस तरह के उपकरण वितरण का भी आयोजन होता है। लेकिन दोस्तों, आज जो सबसे बड़ी समस्या दिव्यांगजनों के सामने है, वो है बेरोज़गारी की और कोई भी सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। मात्र सरकारें किसी-किसी प्रदेश में, कहीं-कहीं प्रदेश में ₹500 पेंशन, कहीं किसी प्रदेश में ₹600 पेंशन और जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में अभी ₹1000 के रूप में दिव्यांगजनों को पेंशन मिल रही है महीने की दर से। लेकिन वो भी दोस्तों, जो पेंशन है, उसमें भी तमाम तरह की दिक्कतें आ जा रही हैं और तमाम दिव्यांगजनों की पेंशन उनके खातों में समय से नहीं पहुंच पाती हैं। और अभी भी जैसे जो हम बार-बार इस समय जो पेंशन का मुद्दा उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों का है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। अक्टूबर माह में जो पेंशन भेजने का काम किया गया था दिव्यांगजनों के खातों में, अभी भी 50% से ज़्यादा दिव्यांगजनों की पेंशन नहीं आई है। और दोस्तों, जब वो पेंशन, जबकि उनका सब कुछ दुरुस्त है, उनके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में या किसी भी कागज़ में कोई कमी नहीं है और उनको बगैर किसी सूचना के, बगैर कुछ मैसेज किए उनकी पेंशन रोक दी जाती है। तो दोस्तों, ज़रूरत है 3 दिसंबर का जो ये दिन है, दिव्यांगजनों का जो ये दिन है और इस दिन विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, तो एक दिन दिव्यांग दिवस मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। दिव्यांगजनों के ऊपर सरकारें आती हैं, जो भी सरकारें हैं, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है और जो भी दिव्यांगजन पढ़े लिखे हैं या जो भी दिव्यांगजन जिस भी प्रकार से हैं,
उनको ट्रेंड करके, उनको ट्रेनिंग देके, उनको प्रशिक्षण देके, उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। उनको इतना सशक्त बना दिया जाए कि वो स्वयं किसी के आगे हाथ फैलाने के मोहताज ना रहें। वो स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपने परिवार का या अपने माँ-बाप का बोझ ना बन सकें। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 3 दिसंबर को सिर्फ़ दिव्यांग दिवस मनाने की हाय हल्ला होती है। इसके बाद फिर सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिर दिव्यांगजनों की जो दशा है वो वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। आज आपको बता दूँ, आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी हमारे दिव्यांगजन साथी हैं, जो दिव्यांगजन गठन किया गया है उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में और पूरे देश में, लगभग हर प्रदेश में और हर ज़िले पे इस कार्यालय का गठन किया गया है, स्थापना की गई है। हर ज़िले पे एक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना जा सके और वहाँ से दिव्यांगजन अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। लेकिन दोस्तों, जब दिव्यांगजन वहाँ पे जाते हैं तो जो अधिकारी हैं और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनकी समस्याएं सुनने में आनाकानी करते हैं और कोई भी कर्मचारी या अधिकारी उनसे आँख से आँख मिला के उनकी समस्या, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों, इस विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पे इन्हीं सब चीज़ों की मैं आवाज़ उठा रहा हूँ कि आज इस दिव्यांग दिवस के अवसर पे मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं, उनके ऊपर डाँट लगाई जाए और उनके ऊपर जो ऊपरी अधिकारी हैं, वो निर्देश दें कि इस दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और दिव्यांगजनों को रोज़गार मुहैया कराया जाए, ताकि वो इतने सशक्त बन सकें कि जो छोटी-मोटी आवश्यकताएँ हैं और जो छोटी-मोटी उनके जो सपने हैं, उसको वो पूरा कर सकें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत से दिव्यांग साथियों ने हर क्षेत्र में आज अपना नाम ऊँचा किया है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो बिज़नेस का क्षेत्र हो। दिव्यांगजनों ने हर क्षेत्र में ये साबित करके दिखा दिया है कि उनके बुलंद हौसले और जज़्बे के आगे उनकी दिव्यांगता आड़े नहीं आ सकती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह का वातावरण दिव्यांगजनों को मिलना चाहिए, उस तरह का वातावरण अभी दिव्यांगजनों को नहीं मिल पा रहा है। समाज में लोग उनको हीन भावना से देखते हैं और जगह-जगह उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। सरकारें प्रयास करती हैं, योजनाएँ चलाती हैं दिव्यांगजनों को, लेकिन जो भी योजनाएँ चलती हैं, वो दिव्यांगजनों तक पहुँच नहीं पाती हैं। आज आवश्यकता है, जो भी योजनाएँ या जो भी सुविधाएँ दिव्यांगजनों को दी जा रही हैं, उसको ज़मीनी स्तर पे लागू किया जाए। अभी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आवास योजना के लिए दिव्यांगजनों के लिए घोषणा कर दी गई थी कि सभी दिव्यांगजनों को आवास मुहैया कराया जाए और आज बहुत से ऐसे दिव्यांगजन हैं, जो खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के पास इतना पैसा नहीं है या दिव्यांगजनों के पास ऐसा कोई रोज़गार नहीं है कि जिससे वो अपना एक खुद का मकान बनवा सके। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आदेश तो दे दिया गया, लेकिन द्वारा जो अधिकारी आए थे, वो सर्वे भी किए थे। सेक्रेटरी के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा दिव्यांगजनों का सर्वे भी किया गया था। लेकिन जब आवास योजना का लाभ देने की बारी आई, तो बहुत से दिव्यांगजनों को वंचित कर दिया गया। किसी-किसी ग्राम सभा में, किसी-किसी गाँव में एक भी दिव्यांगजनों का नाम आवास योजना के लिए नहीं आया है। तो आज मैं इस दिव्यांग दिवस के अवसर पे ये आवाज़ उठाता हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से कि दिव्यांगजनों के साथ ऐसा ना किया जाए। जो भी दिव्यांगजनों की योजनाएँ हैं, उसको ज़मीनी स्तर पे लागू किया जाए और समाजजनों की जो योजनाएँ हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिया है कि जो सम्मानजनों से जो योजनाएँ हैं, उससे 25% अधिक तेज़ी से दिव्यांगजनों तक वो योजनाएँ पहुँचनी चाहिए। तो दोस्तों, आज सब कुछ मिला-जुला के विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पे जो मैं यही बात कहना चाहूँगा और सरकार से यही अपील करना चाहूँगा कि दिव्यांगजनों के ऊपर ध्यान दिया जाए। दिव्यांगजनों के अंदर प्रतिभाएँ हैं, दिव्यांगजनों के अंदर क्षमताएँ हैं, बस उनको ज़रूरत है अवसर की और सही वातावरण देने की। तो सरकार से मैं यही अपील करूँगा कि सिर्फ़ 3 दिसंबर
या अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन ही नहीं 365 दिन दिव्यांगजनों के ऊपर ध्यान दिया जाए और हमेशा दिव्यांगजनों का ख्याल रखा जाए, चाहे जो भी सरकारें हों, चाहे जिसकी भी सरकार हो, चाहे जो भी पार्टी हो। तो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से अपने सभी दिव्यांग साथियों को, दिव्यांग भाई बहनों को दिव्यांग दिवस के अवसर पे, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के इस अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।